हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा परीक्षा 2021 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा 26 दिसंबर 2021 को बिहार एसआई का एग्जाम होना है और कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर कम्युनिटी टाइम में एक पोस्ट डाला था जिसके माध्यम से मैंने पूछा था क्या आप बिहार एसआई का एग्जाम देने वाले हैं, क्या आप बिहार एसआई से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएं। तो हम लोग आज से इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि बिहार एसआई में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे पहले मैं उन क्वेश्चनों को कराऊंगा। इसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। और चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बात यहाँ से और मेंशन कर दूं, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में क्वेश्चन ये भी होते हैं कि सर जब आप टेलीग्राम ग्रुप में जब क्वेश्चन को सेंड करते हैं तो आप आंसर भी यहाँ पर टिक कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सेंड करता हूँ। तो बिल्कुल आप ना घबराएं, मेरा पूरा कोशिश होगा कि आपको आंसर सहित आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको बताना है कि मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। और आपको याद रखना है कि जो भी यहाँ पे जो बिहार एसआई के एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ पे खेल से संबंधित एक शब्द जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट जो खेल से संबंधित शब्द है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है मार्केटिंग, जो कि आपको नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज होता है उसको रन आउट करने की एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही मैं बता दूं कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। बिल्कुल आपको न्यू पैटर्न पर जो आधारित क्वेश्चन उनको देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है सीडबी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए एक क्वेश्चन आपके बिहार एसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन बिहार एसआई के हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आप याद रखेंगे। सीडबी का पूर्ण रूप क्या है। तो सीडबी का जो पूर्ण रूप होता है ये होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि सीडबी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो सीडबी का जो हेड क्वार्टर है ये आपको लखनऊ यूपी में है। इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था आपको 2 अप्रैल 1990 में। अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरमैन कौन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके जो चेयरमैन है एस रमन्ना है। तो बिल्कुल आपको हर क्वेश्चन संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है CaSO4 इंटू 2H2O क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज भी होते हैं और इस क्वेश्चन को न जाने कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन आपके बिहार एसआई के एग्जाम में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है CaSO4 इंटू 2H2O क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा या फिर जिप्सम होगा। मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ जिसको आसानी से आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2O, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, लेकिन यहाँ से याद रखना है कि जब आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 ना होगा, आपको हाफ H2 हो जाएगा। ठीक है, CaSO4 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की जगह पर आपको सिर्फ हाफ H2 यानी कि 1/2 यहाँ पे H2 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जिप्सम का आपको यहाँ याद नहीं रखना है, सिर्फ अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखें तो जिप्सम का अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे ऑफ मेंशन किया गया यानी कि बीच में काट रहा है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि आधा यानी कि 1/2। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2 हो जाएगा किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और CaSO4 इंटू 2H2 हो जाएगा जिप्सम का। तो बिल्कुल आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे इसको याद करेंगे तो बिल्कुल आप इसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है दाची ग्राम नेशनल पार्क किस संरक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि जो आपको दाची ग्राम नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है किसके लिए संरक्षण, यानी किस जानवर के लिए संरक्षण मैंने पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
हुंगल, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जो आपको दाजीग्राम नेशनल पार्क है, ये आपको किसकी संरक्षण देता है? हुंगल को देता है, जो कि एक जानवर है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत ने हेपेटाइटिस को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है आपको 2030 तक, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से, जीवाणु से। आपको याद रखना है कि ये आपको वायरस जनित रोग है, यानी कि वायरस से होता है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है, नुआ सोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो बंदरगाह से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं आपके एग्जाम में। नुआ सोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये आपको स्थित है महाराष्ट्र में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है? ये जो आपको नुआसवा बंदरगाह है, इसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे कि इसका दूसरा नाम आपको क्या है? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ये क्वेश्चन इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसकी परत चढ़ाई जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। इसको हम लोग जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें लोग जस्ता का परत चढ़ाते हैं। देखिए मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको जब भी समय मिलता है आप इस वीडियो को देखिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप सारे वीडियो को जब मैं अपलोड करता हूँ तभी देखिए, लेकिन आप अपने फ़ायदा के लिए जब भी आपको समय मिलता है ज़रूर आप 10 से 15 मिनट समय निकाल कर देखिए, और आपको सारी डाउट क्लियर हो पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ में क्वेश्चन मेंशन किया गया है, नयोगा प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नयोगा प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नयोगा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये आपको जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो सकता है और बहुत सारे कैंडिडेट को हार्ड भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि देखिए कैमूर जो है एक जिला है, बिहार का है। अगर आपको जानते होंगे कैमूर एक जिला है, और इसके नाम से भी पकड़ सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपको बिहार होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट को कैमूर के बारे में नहीं मालूम हो वो यहाँ पे सोचने लगेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि बिहार का एक राज्य है कैमूर, जो कि यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। कैमूर एक बिहार का राज्य है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, इंटागम्की राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो आपको इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, उनको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बिहार एसआई का जिसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन न आए हो। ठीक है, तो बिल्कुल जो आपको अभी हाल ही में चर्चा में है मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से भी आपको याद रखना है, उनको जरूर आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, जो कि आपको कोहिमा में है, लेकिन यहाँ पे आपको राज्य बताना है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा? नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसी भी राज्य का नाम आता है तो आपको अपने मन में इनके सीएम, जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, उनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो नागालैंड के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? ये है आपको नेफ्यू रियो, और इसके जो प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल है ये है आपको जगदीश मुखी। तो जब भी आपको किसी भी राज्य का नाम आता है तो आप इन राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? साइंस के में देखिए मैं साइंस का जो सीरीज लेकर आने वाला हूं, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको सिर्फ साइंस यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का जो क्वेश्चन है एक एक करके आपको सारे 30 या फिर आपको 50 क्वेश्चन डेली करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो, अगर चाहते हैं कि साइंस का स्पेशल वीडियो अपलोड किया जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? ये मिलता है आपको
प्लासेंटा के माध्यम से, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन मेंशन किया गया है, महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन है। और देखिए जो ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको एक या फिर दो भी याद है तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि काशी का राजधानी क्या है महाजनपद में, तो काशी का जो राजधानी था महाजनपद में था वाराणसी। यानी कि यहाँ पर बी का ए होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी का ए होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी का यहाँ पे 2 दिया है ए, तो यहाँ पे क्या सी और यहाँ पे डी नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा टिक कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए जो यहाँ पे सी है ए नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए काशी का जो यहाँ पे राजधानी था उस समय महाजनपद में ए था वाराणसी। अगर आपको एक दो याद है तो कैसे पकड़ना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बी में 2 ऑप्शन दिया है ए, यानी कि सी और डी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि तो यहाँ पे देखिए ए में 2-2 दे दिया है, यानी कि जो अंक का जो राजधानी ए आपको जंपा होगा फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों में मैच, यानी कि आपको अगर सी और डी में से कोई भी एक मालूम है तो आप आसानी से इसको आंसर लगा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कौशल की राजधानी क्या है, तो कौशल की राजधानी है आपको श्रावस्ती। यानी कि यहाँ से सी का 4 होगा। सी का 4 किस में दिया है, सी का 4 यहाँ पे देखिए बी में दिया है, इसलिए आपको क्या बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो बहुत ही आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं अगर आपको एक दो भी याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है पूसा रूबी किस्म का एक है। पूसा रूबी किस्म का एक है, क्या एक टमाटर का एक किस्म है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको बिहार सचिवालय पूछे गए हैं, ये बिहार सही का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं बिहार के। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, ये था आपको द बिहार हेराल्ड। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है, ये आपको हो जाती है एमिनो एसिड में। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है भारत में किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है। ये आपको जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन है और आपको जनगणना 2011 को अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। आप अच्छी तरह से पढ़े भी होंगे, लेकिन अगर आप इसको चूक करते हैं तो बड़ी आपकी भूल होगी, क्योंकि जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जब भी आपको न्यूनतम साक्षरता दर की बात की जाए उस समय आपको बिहार होगा, और सबसे जो ज़्यादा है, जो सबसे जो आपको अधिकतम है, ये आपको केरल हो जाएगा। अगर अधिकतम में आपको सेकेंड नंबर पूछा जाए, जैसे पूछा जाए कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है दूसरे नंबर पर, तो पहले नंबर पर आपको केरल है लेकिन दूसरे नंबर आपको मिजोरम है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि शुक्राणु को रखते हैं, साढ़ के जो शुक्राणु होते हैं इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, तरल हाइड्रोजन में, तरल ऑक्सीजन में, तरल सोडियम में या फिर तरल नाइट्रोजन में। तो जो साढ़ के शुक्राणु होते हैं इसे हम लोग तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, जो कि आप देखे होंगे अपने गांव घर में जो गाय को सिम देनी होती है उसको हम लोग उसी में रखते हैं, अगर आपने देखा होगा तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है नीति आयोग का पूरा नाम है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नीति आयोग का पूरा नाम आपको नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आयोग से संबंधित आपको इन पॉइंटों को याद रखना है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे कौन थे, इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे आपको नरेंद्र मोदी हैं। और आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है नीति आयोग से संबंधित आपको खुद से याद जरूर रखना चाहिए। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं इसको आप नोट कीजिए और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये तो आपको याद रखना ही होगा। यूरिया में आपको 46% आपको क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्थित है छपरा में, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है रुपए कार्ड को
पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या मेंशन किया, व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। रुपए कार्ड को, जो आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं जिसमें रुपए कार्ड लिखा होता है, उसको यही क्वेश्चन मेंशन किया गया कि व्यावसायिक स्तर पर इसको कब जारी किया गया था। ये जारी किया गया था आपको 2012 में, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपको बांकीपुर, जो कि पटना से संबंधित है, यानी कि बिहार में हुआ था बांकीपुर, और हुआ था 1912 ईस्वी में। और कभी कभी आपको इसके अध्यक्ष का नाम भी पूछ लिया जाता है, किसके अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह, लेकिन आपको यहाँ पे अध्यक्ष न पूछकर आपको सिर्फ स्थान ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए, नृत्य से संबंधित भी आपको क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उसको जरूर आप याद रखेंगे। जो पाइका नृत्य है ये आपको बिहार और झारखंड से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे झारखंड यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। यक्षमान लोक नृत्य संबंधित है, यक्षमान लोक नृत्य संबंधित है कर्नाटक से, केरल से, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु से। तो जो आपको यक्षमान लोक नृत्य है ये आपको कर्नाटक से संबंधित है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, या फिर आपको फ्रेंच ओपन हो गया, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जो भी आपके पास बुक है उसको अच्छी तरह से रिवाइंड कर लीजिए, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया यूएस ओपन 2021, और यहाँ पे पुरुष एकल की बात की गई है। तो पुरुष एकल में आपको डेनियल ने यहाँ पे जीता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यही यहाँ पे जब यूएस ओपन महिला की बात करेगा तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर एमा रादुकानु, जो कि यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन जब फीमेल में होगा तो यहाँ पे एमा रादुकानु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि यहाँ से सूरत से आपको आरंभ होने वाली है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। देखिए, हाल ही में अभी बहुत सारे राज्य के राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो जो भी आपको जो चेंज हुए हैं राज्यपाल उनको नाम आपको याद रखना चाहिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या मेंशन किया है, कौन से सही है, यानी कि सुमिलित है। गुरमीत ही ये बिल्कुल आपको यहाँ पे उत्तराखंड के भी राज्यपाल हैं। आर एन रवि जो कि अभी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, जो कि इससे पहले बनवारीलाल पुरोहित थे तमिलनाडु के राज्यपाल। भूपेंद्र पटेल जो कि अभी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे तीनों सही है, इसलिए आपको डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में जाएंगे, हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में, तो बहुत सारे कैंडिडेट अब इतना गलत आंसर देते हैं कि मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि आप पढ़ाई करते हैं या फिर मजाक करते हैं। क्योंकि देखिए, इस क्वेश्चन को जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। अगर आपको विश्वास न हो तो आप हमारे चैनल पर जाइए और यहाँ पे कम्युनिटी टैब में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे 80% से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे पर्यावरण पर क्लिक किए हैं, और कुछ ही % यहाँ बच्चे हैं जो कि शिक्षा पर संबंधित यहाँ पे क्लिक किए हैं, जिसका राइट आंसर मैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाला हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर्यावरण पर क्लिक करते हैं। तो बिल्कुल आप जब भी कम्युनिटी टैब में कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो आप सबसे पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड करें। अगर आपको याद नहीं है तो कमेंट बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपका मन हो तो अगर आप चाहते हैं कि हम 50 क्वेश्चन है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय।